डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जैसा कि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला ही स्टेप है और जिसमें हम मेनली बात करते हैं डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स की, जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, यूजर रिक्वायरमेंट्स क्या है, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है, इवन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या होता है, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एनालिसिस, ये सारी चीजें जो है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के अंदर आते हैं। तो मैं आपको देखो वैसे तो ये सारा टॉपिक थ्योरेटिकली है, लेकिन मैं एग्जांपल से रिलेट करके आपको रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके चीजों को समझाऊंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ द टारगेट सिस्टम। मतलब मेरे को क्या सिस्टम बनाना है। क्लाइंट आया, क्लाइंट किसी कंपनी के पास अप्रोच कर रहा है। लेट्स से मेरी कोई कंपनी है, मेरी कंपनी में कोई क्लाइंट आया कि मेरे को ये सिस्टम बनाना है, ठीक है। अब जो टारगेट सिस्टम है उसके क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, फंक्शनैलिटीज क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बात करते हैं। मतलब उसकी सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अभी पहले स्टेप में हम लोग ने एक तरह से सारा डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, मतलब चीजों को डॉक्यूमेंटेशन में लेके आना है, ठीक है ना। मतलब लिखित में, जैसे कहते हैं ना, लिखित में चीजों को इंप्लीमेंट बाद में करेंगे, डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग वगैरह वो बाद की बात है, पहले सिर्फ उसको एक इलेबोरेट करो चीजों को। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द सिस्टम शुड डू, मतलब सिस्टम क्या करेगा उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और ये पूरी के पूरे जितने भी स्टेप्स है ना, ये भी अपने आप में क्या कहलाता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। मतलब ये जो रिक्वायरमेंट है, हम बोल देते हैं कि ठीक है हमें ये रिक्वायरमेंट है, हमें वो चीजें चाहिए, ये चीजें चाहिए, लेकिन ये अपने आप में पूरी एक इंजीनियरिंग है, एक आर्ट है चीजों को प्रॉपर तरीके से करना। मतलब हमें कैजुअली नहीं करना चीजों को, हमें जो है वो फॉर्मल तरीके से करना है। देखो कैजुअली क्यों नहीं करना, क्योंकि ये बिल्डिंग प्रोसेस है। मतलब बाद में सिस्टम जो है वो डिजाइन करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे, टेस्ट करेंगे, लॉन्च करेंगे। भैया उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम आए तो उस चीज को हम पहले ही स्टेप पे खत्म कर सकते हैं। मतलब बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग में सबसे पहले नींव रखी जाती है, बेस बनाया जाता है, तो वो चीज ये है। अगर बेस में प्रॉब्लम आ गई, नींव में प्रॉब्लम आ गई, तो फ्यूचर में ऊपर प्रॉब्लम तो आएगी। तो इसीलिए ये अपने आप में पूरी एक इंजीनियरिंग है, एक आर्ट है। देन अगर हम इसमें बात करें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग, मेंटेनिंग रिक्वायरमेंट इन द, वही चीजें होगी ना कि चीजों को प्रॉपर तरीके से बनाओ, डिफाइन करो, मेंटेन करो, ताकि जो मेरा टारगेट सिस्टम है वो वैसा ही बने जो मैंने आज जो है वो डिजाइन किया, जो मैंने आज सारी की सारी चीजें लिखी हैं। अब देखो इट इज अ 4 स्टेप प्रोसेस, मतलब 4 प्रोसेस है इसके अंदर। पहला है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या है कि क्या आपका सिस्टम फिजिबल है, मतलब बनने लायक है भी या नहीं। ये चीजें जो है हमें पहले स्टेप पे। देखो जो बंदा आ रहा है मेरे पास, कोई भी कंपनी के पास कोई बंदा अप्रोच कर रहा है, तो उसके पास एक रॉ आइडिया होता है, एक ना दिमाग में कुछ होता है कि मेरे को ये चीज बनानी है, ये ऐसे ऐसे करके करनी है। अब उस आइडिया के बेसिस पे जो एनालिस्ट होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट या फिर स्ट्रेटजी एनालिस्ट, आईटी एनालिस्ट, वो एक पहले उसकी बात को सुनेंगे। स्टेक होल्डर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, यूजर्स हैं, उनकी बात को पहले सुनेंगे और फिर एक तरह से दिमाग लगाएंगे कि हाँ यार क्या ये चीजें फिजिबल है, टेक्निकली ये चीज फिजिबल है या नहीं, या फिर कॉस्ट वाइज या फिर टाइम वाइज। ऐसा तो नहीं है कि जब तक ये आए मार्केट में तब तक जो है वो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। बहुत सारी चीजें दिमाग में रख के उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, इलॉन मस्क का, उन्होंने आइडिया सोचा होगा सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अब जब आइडिया ये आया होगा उनके दिमाग में कि यार ऐसी कार बनाएंगे जो अपने आप चलेगी, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा, पागल हो गए क्या, ऐसी भी कोई चीज बन सकती है। लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए तो बाहर तो ऐसी चीजें ऑलरेडी चल रही हैं, इंडिया में नहीं चल रही। इंडिया में आना भी अपने आप में थोड़ा सा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नमूने हैं जो हाईवे पे तो 20 की स्पीड पे चलाएंगे और गलियों में चलाएंगे 80 की स्पीड पे। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया में चैलेंजिंग जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी में मान के चलो माइंडसेट ये रख के चलना होता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, तभी आप चीजों को थोड़ा ब्रॉड वे से सोच सकते हो। चलो फिजिबल हमने सोच लिया कि हाँ यार ये सिस्टम कॉस्ट वाइज सारी चीजों वाइज फिजिबल है, मतलब बन सकता है। देन रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एलिसिटेशन। इसका मतलब क्या है, अब चीजों
चीजों को गैदर करो। अब जो है वो आप इंफॉर्मेशन गैदर करो, क्लाइंट से चीजों को गैदर करो, क्लाइंट क्या चाहता है, स्टेक होल्डर से, यूजर क्या चाहता है, और फिर कंपनी में बैठ के प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि क्या ये चीजें बन सकती है। मतलब गैदरिंग फेज है ये सारा का सारा, एक तरह से इंफॉर्मेशन को गैदर करने का फेज है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि यहीं से ही आपकी कहानी जो है वो मेनली स्टार्ट होती है। देन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब मैंने गैदर कर लिया चीजों को, मैंने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, मैंने डिफरेंट इंटरव्यूज कंडक्ट किए, सर्वेज कंडक्ट किए, मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर ली, मैंने मीटिंग कर ली, मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस कर ली, बहुत सारी चीजें कर ली स्टेक होल्डर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, यूजर्स के साथ, और सारी चीजें दिमाग में लाने के बाद मेरे को लगा कि हाँ यार कुछ चीजें मेरी जो है वो इस तरीके से बन सकती हैं, और फिर उसको मैंने क्या किया, एक इलेबोरेट, एक वेल डिफाइंड तरीके से लिखा, और उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS। इसके ऊपर मैं वीडियो जो है वो अलग से बनाई हुई है, उसका लिंक आपको ऊपर सजेस्टेड वीडियो में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको जरूर चेक करना क्योंकि ये अपने आप में एक मेन टॉपिक है। बाकी सारा थ्योरी है, यहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन ये अपने आप में एक मेन टॉपिक है, अलग से टॉपिक है जिसके ऊपर काफी बार पूछा भी जाता है, तो ठीक है वो आप अलग से करना। देन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, सारी चीजों को डिफाइन कर दिया, प्रॉपर्ली लिख लिया, डॉक्यूमेंट बना लिया, अब वैलिडेट करना है, मतलब उसकी एक्यूरेसी, वो सारी चीजों को चेक करना है ताकि फाइनली सिग्नेचर हो सके और फिर डिजाइनिंग फेज में काम जो है वो स्टार्ट किया जाए। तो ये एक तरह से वैलिडेट करना, चीजों को प्रॉपर चेक करना, और साथ ही साथ इनके साथ साथ एक और जहां पे चीज भी चलती है, दैट इज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट भी बोल देते हैं, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन भी बोल देते हैं। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आप चीजों को मैनेज कर रहे हो, चीजों को अपने एंड पे चेंज कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन जरूरी है। कम्युनिकेशन जो है वो इस फेज में सबसे ज्यादा यूज होता है। कम्युनिकेशन मतलब आपस में बातचीत, चाहे वो कंपनी के अंदर लोग आपस में बात कर रहे हैं जो उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, या फिर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन, रेगुलर कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है, और उस कम्युनिकेशन के दम पे ही आप एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट पे आओगे, तब जाके फाइनली काम जो है वो स्टार्ट होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देन टूल सपोर्ट फॉर द रिक्वायरमेंट, अब ये जो सारी रिक्वायरमेंट आप कर रहे हो ऐसे कैसे करोगे, उसके लिए कोई ना कोई टूल्स, कोई ना कोई तरीके भी तो चाहिए ना, तो वो हमारे पास तरीके हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स, यूजर ऑब्जर्वेशन, मतलब यूजर क्या चाहता है, यूजर के जैसे मैंने सर्वे करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वेज किए जाते हैं, क्वेश्चनियर्स भरे जाते हैं, होते हैं ना बहुत सारे लोग जो है वो स्टार्टिंग में क्वेश्चनियर्स भरते हैं, सर्वेज करवाते हैं, इंटरव्यूज करवाते हैं, पोल। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे आज के टाइम पे मैं भी अगर कोई कोर्स स्टार्ट करना चाहता हूं तो ऐसा नहीं कि मैं सीधा कोर्स स्टार्ट कर दूंगा, मैं एक कम्युनिटी पे पोल डलवा सकता हूं कि भैया आप किस टॉपिक के ऊपर या किस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर कोर्स चाहते हो, ताकि हम उस तरीके थोड़ा आइडिया हो जाता है, उससे मतलब पता लग जाता है कि हाँ यार इंटरेस्ट क्या है। तो वही चीज यहाँ पे है, डेटाबेस क्रिएट करना है, मतलब एक तरह से आपको बहुत सारा डेटा क्रिएट करना है, और उसके लिए आपको इंटरव्यू, सर्वेज, पोल्स, ये सारा यूज केसेस जो ऑलरेडी यूज केसेस है उनको यूज करना, यूजर की स्टोरीज जो ऑलरेडी चीजें बनी हुई हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सारा आपको नए तरीके से बनाना है। जैसे इंडियन रेलवेज का सिस्टम है, वो चाहता है कि मेरा ऑनलाइन सारा सिस्टम बन जाए, ऑनलाइन टिकटिंग ये सब कुछ हो जाए, ऑलरेडी मतलब जो है वो बन चुका है ये, लेकिन उनके पास ऑलरेडी ऑफलाइन सिस्टम पहले था, लोग ऑफलाइन जाके टिकट खरीदते थे, मतलब उनको एक आइडिया था कि चीजें ऐसे चलती हैं, बस वो सारे ऑफलाइन सिस्टम को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया। ये तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग को ऑनलाइन में सिंपल कन्वर्ट करना। लेकिन जैसे इलॉन मस्क वाला मैंने एग्जांपल दिया, कार्स ऑलरेडी चल रही हैं, लेकिन सेल्फ ड्राइव कार बनाना वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग काम है। तो ये डिफरेंट जो है वो चीजें आपको जो ऑलरेडी चीजें चल रही है उनको यूज करना पड़ता है, उनको बेस बना के रखना पड़ता है। रिक्वायरमेंट, डिफरेंट वर्कशॉप्स, माइंड मैपिंग, माइंड ट्री जैसे सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर क्या होता है, बहुत अच्छे 3D डायग्राम्स, बहुत अच्छे इलैबोरेटिंग डायग्राम्स बनाते हैं ताकि अच्छे से कम्युनिकेट हो सके। ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी लिख दो, मतलब 15 पेजों की थ्योरी चिपका दी, और आपने जैसे होता है ना मैक्सिमम जो है वो, जैसे मैंने भी एमटेक की हुई, मेरे को पता है कि यार जब हम रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं 50 पेजों की रिपोर्ट बना दी। आपको भी पता है कोई नहीं पढ़ता उन रिपोर्ट्स को, कोई देखता तक नहीं है। स्टार्टिंग के 2-3 पेज देखे, ऊपर का देख लिया कि भैया इसमें क्या किया हुआ है, ये वो उसकी समरी देख ली, दैट्स इट। लेकिन
जब कंपनी लेवल में जब करोड़ों अरबों रुपए किसी प्रोजेक्ट के ऊपर लगेंगे तो उसको अच्छे से बारीकी से चेक करना बहुत जरूरी है। तो उसमें थ्योरी के बजाय आप उसमें अच्छे से अच्छा डायग्राम 3D डायग्राम्स को लेके आओ ताकि आप अपनी चीजों को अच्छे से बता सको। जैसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जब आप किसी जैसे फ्लैट्स या कोई किसी सोसाइटी में कोई घर परचेज करने जाओगे ना, तो उन्होंने ऐसे 3D में पूरी वीडियोस बना रखी होती हैं, आपको पूरा अपना प्रोजेक्ट जो है वो 3D व्यू में दिखा देते हैं ताकि आपको पता लगे कि वो बनने के बाद किस तरीके से दिखेगा। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऐसी रोल प्ले, प्रोटोटाइप, एक डमी मॉडल, डिजाइन बाद में आएगा, एक काइंड ऑफ एक रॉ डायग्राम या एक रॉ इस तरीके से चीजें बनाना ताकि सारों को, जितने भी लूप में लोग हैं, क्लाइंट भी है, स्टेक होल्डर भी, यूजर भी है, कंपनी खुद है जो बना रही है, तो वो सारे एक लूप में रह के एक कंसिस्टेंट वे से तैयार कर सकें चीज को। तो ये सारी की सारी कहानी जो है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाती है, या फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी बोल सकते हो। थैंक यू।